नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारी कमज़ोरी क्या है। हम कमज़ोरी के कारण क्यों असफल होते हैं, हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है और हम दूसरों का सहारा क्यों लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी कमज़ोरी को कैसे जानें। तो परमात्मा ने मनुष्य के भीतर इतनी सारी ऊर्जा के यंत्र रखे हैं, इतनी सारी शक्ति के यंत्र रखे हैं, फिर भी मनुष्य इसका उपयोग करता ही नहीं है। और जिसने उपयोग किया वह हर कार्य में सफल होकर प्रगति के शिखर सर कर गए, और जिसने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना वह बेचारा कमज़ोर हो गया। वह लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वह लोगों के सामने हाथ फैलाता है, वह लोगों का सहारा लेता है। ऐसे ही कमज़ोर लोग देवी देवता का भी सहारा लेता है, क्योंकि इनकी कमज़ोरी ने इनको खुद अपराजित बना दिया है। और इनको कमज़ोर रहना अच्छा भी लगता है, अपराजित रहना अच्छा लगता है, क्योंकि अपराजित रहने में, कमज़ोर रहने में, बेसहाय रहने में हमको लोगों का सहारा मिल सकता है, लोगों की सहानुभूति मिल सकती है, लोगों की नज़र हमारे पर रहती है। तो लोग क्या कहते हैं, इनको बेचारा कह सके, क्योंकि बेचारेपन में लोगों की नज़र तुम्हारे पर रहती है। तो लोग जो बेचारा है, जो असहाय है, जो कमज़ोर है, वह लोग मेरा सहारा लोग बनेगा, मेरा सहारा कोई देवी देवता बनेगा, वैसा ही सोचता है। तो वो लोग मुझे बेचारा समझकर मदद करेगा। हम हमारे घर में देखते हैं कि जो बच्चा स्वस्थ है, जो बच्चा नाच रहा है, जो बच्चा कूद रहा है, जो बच्चा खेल रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, तो और जो बच्चा कमज़ोर नहीं है, तो हम इसकी परवाह ही नहीं करते हैं, इसको सहारा देते ही नहीं है, इसको हम सहानुभूति देते ही नहीं है, क्योंकि हमको भी पता है कि ये बच्चा स्वस्थ है, ये बच्चा कमज़ोर नहीं है, वह अपने पैर पे खड़ा रहता है, वह अपने पैर पे दौड़ सकता है। तो इसको हम सहानुभूति देते ही नहीं है। और अगर वही बच्चे को बुखार आ जाए, कमज़ोरी आ जाए, तो हमारे घर के सभी लोगों की नज़र इन बच्चे पे होगी। घर के सभी लोग इनको सहानुभूति देंगे, घर के सभी लोग
इनको सहारा बनेंगे, क्योंकि वह कमज़ोर हो गया है। इसी तरह आज कई लोग ऐसे हैं जो कमज़ोर बनके जीवन जीने का पसंद करता है। तो हमारे माइंड में कम से कम 700 सेल है। तो हम पूरे विश्व का ज्ञान माइंड में भर दें, फिर भी खाली जगह रहेगी। मगर हमें कमज़ोरी अच्छी लगती है, तो हम एक भी सेल का उपयोग करते ही नहीं है। हमारी कुंडलिनी शक्ति या हमारे 7 चक्र इतने ताकतवर है कि अगर हम इसको एक्टिव कर ले तो जगत की संपत्ति हमारे कदमों चूमेगी। पूरे जगत की संपत्ति हमारे कदमों में होगी। फिर भी हम हमारे पैरों पे खड़ा रहने की कोशिश नहीं करते हैं और कमज़ोर अपराजित रहते हैं, क्योंकि हमें सहारा लेने की आदत पड़ गई है। हमें सहारा लेने का व्यसन हो गया है। तो एक बात समझ लो, अगर आपके भीतर अपने पैर पे चलने की शक्ति है, अपनी कमज़ोरी को मिटाने की शक्ति है, फिर भी हम अपराजित होकर, कमज़ोर होकर सहारा मांग रहे हैं, तो बाहर के ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं बैठी है जो तुम्हारा हाथ पकड़ ले और तुमको सहारा दे दे। तो हमको ऐसा अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो बेचारा बनकर न जिए, कमज़ोर बनकर न जिए। ठीक है, अगर हम बाहर से गरीब, बेचारा और कमज़ोर हो सकते हैं, मगर हमारे भीतर अमूल्य खजाना भरा पड़ा है, जिसका तुम स्वयं मालिक हो। तो भीतर शहंशाह की तरह, सम्राट की तरह जिए और मरते वक्त भी बेचारा बनकर नहीं, मगर एक सम्राट होकर हम विदाई ले, एक सम्राट होकर मरे। तुम देखते हो, जब मृत्यु आती है तब हर मनुष्य गिड़गिड़ा रहा है, कांप रहा है, इसको मृत्यु का भय है। तो वे बेचारापन है, इसको मृत्यु में कोई उमंग नहीं दिखाई देता है, मृत्यु में कोई अवसर नहीं दिखाई देता है। मतलब वही लोग बेसहाय है, वही कमज़ोर है। तो कमज़ोरी का मतलब ये नहीं, ठीक है हमारे पास धन न है, संपत्ति न है, तो ये तो संसार की चीज़ है, वह तो तुम कहाँ से भी आपको मिल जाएगी, कहाँ भी तुम मजदूरी करोगे तो तुम्हारा भरण पोषण तो होगा ही। मगर हमारी असली कमज़ोरी ये है कि हम देवी देवताओं और भगवान के पास भीख मांग रहे हैं, सहारा मांग रहे हैं, और इसीलिए हम मृत्यु को भी नहीं सुधारते हैं। हम हमारा जीवन को भी बिगाड़ देते हैं और हमारी मृत्यु को भी हम बिगाड़ते हैं। तो हमें मृत्यु को अवसर बनाना है,
मृत्यु को आनंद बनाना है। जैसे एक नवोढा स्त्री 16 श्रृंगार करके अपने पियु मिलन जाती है, तो मृत्यु को पियु मिलन बनाना है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।